सागर जिले के गड़ाकोटा में 214 वर्ष से लगातार रहस लोकोत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस लोकोत्सव मेला को मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा विगत एक दशक से ज़्यादा किया जा रहा है। रहस मेला का रंगारंग समापन मेला समिति के अध्यक्ष अभिषेक भार्गव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अभिषेक भार्गव ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की मंशानुसार मेला में हितग्राहियों के लाभ प्रदान करने के साथ साथ बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह मेला सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वरोजगार के साथ रोजगार मेला एवं हितकारी उत्सव मेला बन गया है। मंत्री भार्गव के द्वारा लगातार मेले को लोकोत्सव के साथ लोक हितकारी मेला बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन के समस्त विभागों द्वारा शासन की विभिन्न हितकारी योजनाओं के माध्यम से न केवल उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है बल्कि पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी मौके पर ही किया जा रहा है। लोकोत्सव मेला में मंत्री भार्गव की निर्देश पर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा रोजगार मेला लगाने के भी निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत जिला रोजगार अधिकारी श्री एम की नागवंशी एवं आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी अनूप तिवारी द्वारा रहली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्रामों में लगातार प्रचार प्रसार किया गया और मेले के अंतिम दिन रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया। रोजगार मेले में कुल 249 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार भी प्रदान किया गया। साथ जनता का विश्वास रहेगा। डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में, यही लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की पसंद है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि दोनों सरकारें विकासशील हैं, प्रगतिशील हैं और सेवा भाव के आधार पर जनता की आशा और अभिलाषाओं पर खड़े उतरने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और यही संदेश सारे राज्यों की जनता ने स्पष्ट रूप से दिया है। हम लोग नतमस्तक हैं हमारे 5 राज्यों की जनता के समक्ष। उन्होंने जो निर्णय लिया है सर माथे पे लेकर वही सेवा भाव के आधार पर हम लोग आगे भी यही खजुराहो के लिए अभी दिल्ली की फ्लाइट हमने शुरू की। आने वाले दिनों में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ये कोविड का जो तीसरा वेव है। आपको मालूम है कि अगर एक क्षेत्र जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कोविड में वो है नागर विमानन। सारे हवाई जहाज खड़े हो गए पट्टी पे। उसका खर्चा तो कंपनी को देना पड़ा, लेकिन कोई यात्री आ ना पाए क्योंकि पूर्ण रूप से व्यवधान लग चुका था। तो हमारे एयरलाइन कंपनीज का करीब 19,000 करोड़ का लॉस पिछले वर्ष का रहा है और करीब 18,000 करोड़ उसके पहले वर्ष का रहा है। 2 साल बहुत बुरे रहे इस क्षेत्र में। अब थर्ड वेव समाप्त हो चुकी है। मैंने आपको जैसे मालूम है, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर 100% कैपेसिटी खोल दी थी 18 अक्टूबर 2021 और अंतर्राष्ट्रीय जगत की फ्लाइट 27 मार्च से पूर्ण रूप से मैंने खोल दी। और जैसे पटरी पर ये क्षेत्र धीरे धीरे आएगा उसमें भी हम प्रगति हम लोग करेंगे और उसकी भी विस्तारीकरण आने वाले समय में हम लोग रैली में महिलाएं यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 3 दिन पहले मनाया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम देश में प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता जब तक हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें प्रथम पंक्ति में हम न लाएं। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो। गोपाल जी अभी कह रहे थे मंच से, ये नल से जल योजना पुराने सरकारों के समय में नल होता था तो पानी नहीं होती, और अगर पानी होती थी तो टोटी नहीं होती थी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो टोटी भी गांव में लगवाएंगे और टोटी से अमृत पानी भी हर एक प्यासे कंठ को पहुंचाने का कार्य करवाएंगे। 45,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत। पिछले साल 50,000 करोड़ रुपए। कभी कल्पना किया था कि कोई सरकार 1 लाख करोड़ रुपए आपके घर में एक एक बूंद अमृत का पानी पहुंचाने का कार्य करेगा? अगर
वो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सरकार है। आज इस मंच से गोपाल जी कह रहे थे कि मैं रहूं या न रहूं, ये मेला चलना चाहिए। विधि का विधान है, लेकिन मैं रैली की जनता से विश्वास लेना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया, जिस व्यक्ति के जीवन काल में हर क्षण में अगर आवाज उठी तो रैली की झंडा की आवाज उठी, सागर की झंडे की आवाज उठी, उस व्यक्ति का साथ आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। अरे ऐसी ताली बजनी चाहिए जो गोपाल जी ने अपने जीवन में कभी ना सुनी हो। और गोपाल जी आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हमारी सोच और विचारधारा प्रगति की है, हमारी सोच